दिल्ली वर्सेस आरसीबी, दो ऐसी टीमें जिसकी सबको उम्मीद है कि भाई कोई एक कप उठा ले तो किसी के तो फैंस खुश होंगे। आरसीबी सोचती है यही साल कप नाम दे, दिल्ली वाले सोचते हैं कि अब तो बीसी हमें कप दे दो लाके। दोनों परेशान है, स्मृति मंदाना की आरसीबी परेशान है, मैग लानिंग की डीसी परेशान है, मैं परेशान हूं, आप परेशान है। आपकी परेशानी दूर करने के लिए आ गया हूं मैं एक और ऐसी वीडियो लेके जिसमें हम सिर्फ ग्रैंड लीग जीतते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ग्रैंड लीग अपने नाम करना तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये चैनल, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बनाई है। दूसरी कोई चीज ही नहीं है भाई साहब, कोई चीज नहीं है, ओनली ग्रैंड लीग प्रिडिक्शंस, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन, ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन, 49 रुपए लगा के 1.5 करोड़, सपने पूरे। तो आ जाओ, मैच किसका होने वाला है? मैच नंबर 7 दिल्ली आरसीबी। उससे पहले सबको कर लेना है क्या? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। क्यों बताऊंगा, रीजन बताऊंगा, पर पहले सब्सक्राइब कर लो मेरा ये चैनल, जिसमें आपको डेली बेल आइकन तो प्रेस ही कर लेना, डेली आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेगी, उसकी टेंशन मत लेना, बेहतरीन करके मिलेंगी। ग्रैंड लीग एक दिन आपके नाम होगी, कदम चूमेगी आपकी कामयाबी, लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चौधरी अक्षय भी लिखोगे, अभी आए हैं, अभी यहाँ पे खेल रहे हैं 7-8 हजार मेंबर जो सिर्फ जीएल खेलते हैं, वो आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, सब प्यार दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस वाले चैनल पे ही। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए गिव अवे लाया हूं यार मैं, ये गिव अवे, इसका जो लिंक है ना, देखो ये ड्रीम 11 पे करता हूं मैं, इसकी एंट्री फीस है 0, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा आपकी जेब से। 10,000 स्पॉट्स मैं रखता हूं हमेशा, मैं जानता हूं 10,000 लोग आराम से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। और मैच नंबर 7 है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने इसका पूरा लिंक ही डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पे। आप उस लिंक पे टैप करो और सीधा लैंड करोगे हमारे इस पे गिव अवे पे, बिना एंट्री फीस है, 0 रुपए है, जैसा कि आप देख सकते हो, ज्वाइन कर लो। इसका प्राइस पूल क्या है? 2,000 रुपए से ऊपर का ये गिव अवे है, जिसमें 10 लकी विनर्स होते हैं। वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पूरा टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, वो आप जाके आराम से वहां पे समझो कितने पैसे कौन सी रैंक को मिलेंगे, वो भी आपको दिख जाएगा। और एक क्राइटेरिया है, वो फॉलो कर लेना, और देखो फ्री में, और पूरे WPL चलाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, 10,000 स्पॉट्स का मैंने रखा हुआ है। अब करते हैं लाइनअप्स की बात। दोनों ही टीम के लाइनअप में देखो, पहले मैं बता देता हूं, 2 मैच खेलिए दिल्ली आरसीबी, दोनों दिल्ली ने जीते थे। लेनिंग, वर्मा, कैप्सी, जेमी, मैरिजाने कैप, सुथरलैंड, शिखा, तान्या, मीनू, अरुंधति और राधा, ये रहने वाला दिल्ली का लाइनअप। स्मृति, सोफी, मेघना, एलिस, रिचा, जॉर्जिया, सोफी, श्रियंका, सिमरन, शोभना, रेणुका। अब आपको इसमें एक मस्त चीज बताऊं, ये तो पूरी राइट हैंडर्स की टीम है, इसमें सारे राइट हैंडर बैटर्स है, लेफ्टी कोई दिखेगा ही नहीं आपको। और इधर एक लेफ्टी होती है स्मृति मंदाना और एक लेफ्टी होती है सोफी मोलिनक्स। अब आपको एक और चीज बताऊं, एलिस कैप्सी आज आपको बॉलिंग कराते हुए नजर आ सकती है। तो इनके जो मेन 6 बॉलर हो जाते हैं वो कौन होते हैं? पहली होती है भाई मारिजाने कैप 100%, दूसरी होती है शिखा पांडे 200%, तीसरी एनाबेल सुथरलैंड 300%, चौथी बॉलर है इनकी अरुंधति रेड्डी, पांचवी है राधा यादव, और छठी मीनू मानी नहीं, आज हो जाएंगी एलिस कैप्सी। और हो सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं, अगर स्मृति मंदाना मारिजाने कैप या शिखा पांडे को विकेट नहीं फेंकती है तो एलिस कैप्सी यहाँ पे आके बॉलिंग कराने लग जाएगी, और आज ये वन डाउन आके भी बैटिंग कर सकती है पावर प्ले में। जब भी इन्हें स्कोर बड़ा चाहिए होता है तो एलिस कैप्सी को वन डाउन भेज देते हैं कि अटैकर है लड़की, अटैक करती है, एकदम धाराशाही कर देती है। इस वाली टीम में आप देखो, जब इधर सारे राइट है तो बॉलिंग कौन ज्यादा कराएगा, कौन घातक साबित होगा? सोफी मोलिनक्स हो जाती है इनकी एक बॉलर जो पूरे 4 ओवर स्पेल कराएगी 100%, दूसरी बॉलर है रेणुका सिंह 200%, तीसरी डिवाइन 300%, चौथी होती है इनके पास पैरी, पांचवी होती है श्रियंका पाटिल, छठी होती है शोभना आशा। ये 6 बॉलर से ये मैच खेलते ही खेलते हैं, लेकिन एक मेन बॉलर जो अपने 3 से 4 ओवर कराती है वो 7वीं बॉलर है जॉर्जिया बेराम। अब स्मृति गलती क्या कर रही है कि ये 7 बॉलिंग ऑप्शन का यूज कर रही है, जबकि स्मृति, मैं मानता हूं अगर ये इंडिया के लिए कप्तानी करना चाहती है तो ये बहुत सीखने को ये चीज मिलेगी कि आप अपने 5 मेन बॉलर पिक करें जो सबसे अच्छे बॉलर्स हैं, जिसमें एक आती है सोफी मोलिनक्स, दूसरी जॉर्जिया बेराम आती है, तीसरी आती है रेणुका सिंह ठाकुर, चौथी आती है एलिस पेरी, पांचवी यहाँ पे आप सोफी डिवाइन और शोभना आशा में बांट सकते हैं। तो 7-8 बॉलर से अच्छा है 5 या 6 के लिए जाना। मैं मानता हूं जब मार कोई खाता है तो बॉलर चेंज करनी पड़ती है, लेकिन जब मार खाए तो हम जानते हैं एलिस पेरी, डिवाइन, रेणुका, वेराम, ये सब बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, सोफी मोलिनक्स 5, ये 5 बॉलर बहुत एक्सपीरियंस है यार। तो देखो, कैप्टनसी फायदा मिलता है किसको? जाहिर सी बात है कैप्टनसी का सीधा सीधा फायदा जो है वो लेनिंग के पास जाता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम का फायदा आरसीबी के पास जाता है। अब आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। एक कांस्टेंट प्लेयर आपको कीपर में ही मिल जाता है। आज हमारे पास कीपर में 2 लड़कियां अवेलेबल हैं, एक है ऋचा घोष बाबू और एक है तानिया भाटिया।
अब 97% है रिचा की, 11% है तानिया भाटिया की। अनलेस तानिया भाटिया 20 से 25 प्लस रन मारे और रिचा घोष 0 पे आउट हो, तभी ये कीपर में चेंज आएगा। तो आप क्या करें, अगर 20 टीम के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 20 के 20 में रखें रिचा घोष को, इससे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये फ्लॉप भी होती है। तो हमें एक कांस्टेंट प्लेयर तो बनी गई। अब हमें 10 प्लेयर चाहिए ड्रीम टीम में आने के लिए और 1.5 करोड़ रुपए जीतने के लिए। अब हम आते हैं बैटर्स की लिस्ट में। बैट्समैन थोड़ी ना कह सकते, बैटर्स है हमारी लड़कियां। सबनेनी मेघना जिनकी 62% है, हेड टू हेड में दिल्ली के खिलाफ एक मैच खेली थी, उसमें 0 रन पे आउट हुई थी। इस मैदान पे 2 मैच में इन्होंने 89 रन कर लिए और बहुत प्यारी बैटिंग कर रही है और ये टूर्नामेंट नजर आ रहा है इनका। ड्रीम 11 पे इन्होंने 125 पॉइंट दे रखे हैं। फिर आते हैं स्मृति मंदना जिनके 77% सिलेक्शन है। ड्रीम 11 पे इन्होंने 101 पॉइंट दिए, लेकिन दिल्ली के खिलाफ ये चलती नहीं है। 2 मैच में 43 रन है, 6 मैच में 112 रन और 18 की एवरेज। आरसीबी जब भी अपने होम ग्राउंड पे उतरती है तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देती है। फिर हम आते हैं 121 पॉइंट वाली मैग लैनिंग की तरफ जिनका परसेंटेज है 89%। हेड टू हेड में 2 मैच में इनके 87 रन है, इस मैदान पे 2 मैच में 82 रन है। शेफाली वर्मा की परसेंटेज हो गई है 68% और 2 मैच में 84 रन है इनके, किसके खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ। वहीं अगर आप देखोगे ड्रीम 11 पॉइंट्स तो इन्होंने 113 पॉइंट दे रखे हैं, जो अपने आप में बड़ी चीज है। 2 मैच में इनके इस मैदान पे हो गए हैं 65 रन। फिर हम आते हैं जेमिमा रॉड्रिक्स, 54% सेलेक्टेड है, 2 मैच में 54 रन है हेड टू हेड में। इस मैदान पे 2 मैच में 46 रन है, 46 की एवरेज के साथ। ड्रीम 11 पे 74 पॉइंट्स अभी तक दे जा चुकी हैं। अब बात कहां पे आती है, बात यहां पे अटकती है कि अब हम इनमें से, मैं मान के चल रहा हूं 4 बैटर तो नहीं आएंगी, तो जाहिर सी बात है हमें 2 बैटर ड्रॉप करनी पड़ेगी। अब वो 2 बैटर कौन सी ड्रॉप करनी है, मैं मान के चल रहा हूं 3 आएंगी। अब वो 3 कौन सी लेनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है यार। तो आज अगर हम कहीं फंस रहे हैं तो बैटिंग में रोटेशन में फंस रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी हम ऑलराउंडर में फंसते हैं टीम बनाते हुए, कभी हम बॉलिंग सेक्शन में फंसते हैं टीम बनाते हुए। तो अगर यहां से मैं आपको सजेस्ट करूं, आप एक मैग लैनिंग पे तो भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैग लैनिंग पे मुझे भरोसा रहता ही रहता है। तो बैटिंग में हम एक मैग लैनिंग को रख सकते हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन रखें, आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, वो आप समझेंगे। हमें 3 बैटर अगर रखनी है तो हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, जेमिमा, शेफाली, लैनिंग। जेमिमा, शेफाली, मेघना, जेमिमा, शेफाली, स्मृति मंदना। तो अगर जेमी शेफाली को अगर एक साथ रखना है तो लैनिंग, मेघना और स्मृति मंदना एक एक करके आती है। ऐसे बन जाते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो परमुटेशन पे तो है, लेकिन अगर कोई बॉलर या ऑलराउंडर खराब होता है तो हमारा ये वाला सॉलिड प्लान खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें दिमाग से चलना है, हमें देखना है ड्रॉप किसको कर सकते हैं। स्मृति मंदना फर्स्ट बैटिंग में फ्लॉप होती है, तो यहां पे एक बड़ी प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, ये हो गई मंदना। हम सोच के चल सकते हैं कि भाई जेमिमा और शेफाली में से कोई एक फ्लॉप होगी, तो किसी एक कॉम्बिनेशन में अब हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, दोनों में से किसी को। और वहीं सबनेनी मेघना एक अंडरडॉग है, मतलब लोगों का ध्यान इन पे जाएगा नहीं, लेकिन फॉर्म में है। अब हमें देखना है सामने बॉलर्स कौन है। मारिजाने कैप है, शिखा पांडे है, राधा यादव है, एलिस कैप्सी है, वो सबके सब सबनेनी मेघना को परेशान करते, तो हम यहां पे भी एक ड्रॉप का सोच सकते हैं। तो लैनिंग, वर्मा, इन सब में अगर हम करते तो लैनिंग और वर्मा सबसे बेस्ट निकले, लेकिन लैनिंग पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब बात आती है थोड़ा फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जेमिमा की ज्यादा अच्छी है, कैचेस ज्यादा पकड़ती है। तो यहां पे जो मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाए, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ऑलराउंडर में चलते हैं। देखो ऑलराउंडर के रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, बहुत गजब है। जब हम आते हैं सोफी मोलिनक्स पे, जिनका सिर्फ 56% सिलेक्शन है, ये मैं आपको कहूंगा अगर आरसीबी फिर से पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो कांस्टेंट रखे जनाब, क्योंकि ये फिर बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगी। इनकी जो ड्रीम 11 पॉइंट्स है वो 146 है। इस मैदान पे 2 मैच में 9 रन, अभी तक 4 विकेट ये ले जा चुकी है, जिसमें पिछले ही मैच में 3 थे। फिर आती है 59% सिलेक्टेड सोफी डिवाइन, जिनके सिर्फ 22 पॉइंट हैं, और दिल्ली के खिलाफ भी इनके रिकॉर्ड बहुत खराब है, 2 मैच में सिर्फ 35 रन है। इस मैदान पे इन्होंने 6 मैच खेल के 136 रन बनाए और 8 विकेट अपने नाम शुमार करे हैं। फिर आते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस, जो इनकी बहुत ज्यादा खराब है। तो 50% वालियों में से हमने एक मोलिनक्स को अपने पास रख लिया अगर आरसीबी पहले बॉलिंग रखती है। और अब मजे की बात, एक रिस्क और लेंगे सोफी डिवाइन को रख के, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर पूरे कराए थे। एलिस पेरी की 74% है। ड्रीम 11 पे अभी तक 48 पॉइंट दिए हैं, 2 मैच में दिल्ली के खिलाफ 98 रन है, तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन निकल के आती है। लेकिन इनकी परसेंटेज कितनी है, 74।
अब इन तीन में से दो तो हमें रखनी है, जिसमें हमने कैसे रखेंगे, पेरी मोलिनक्स, पेरी डिवाइन, मोलिनक्स डिवाइन, मोलिनक्स पेरी। क्लियर, 3-4 ही बनेंगे। मार्जा ने कैप को 96% लोगों ने सेलेक्ट किया है, वो हम सब जानते हैं क्यों, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करके दे रही है। फिर हम आते हैं एलिस कैप्सी जिनकी 89% है, एनाबेल सुथरलैंड जिनकी सिर्फ और सिर्फ 14% है। एक और कांस्टेंट प्लेयर मैं आपको दे देता हूं, वो होनी चाहिए एनाबेल सुथरलैंड। तो हमने कम से कम 4 से 5 कांस्टेंट प्लेयर अपने बना लिए। कैप्सी पे रिस्क लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मुझे आज कैप्सी बॉलिंग कराते हुए नजर आ रही है, और अगर बॉलिंग करा रही है तो कैप्सी हमारी टीम में होनी चाहिए। तो 5-6 प्लेयर हमारे पास आ रहे हैं, धीरे धीरे बन रही है, ग्रैंड लीग की टीम हम बना रहे हैं। बॉलिंग ऑप्शन में आज हमारे पास बहुत सारा एडवांटेज भी है। अगर हम देखें, सिमरन बहादुर, श्रीलंका पाटिल बॉलिंग नहीं कराएगी क्योंकि दिल्ली के पास लेफ्टी नहीं है, तो यहां पे हमें दो बड़ा मेजर एडवांटेज मिल गया। राधा यादव अपने पूरा स्पेल नहीं करा सकती क्योंकि सामने आ जाती है बीच में मोलिनक्स और स्मृति मंदना। अगर मंदना मोलिनक्स आउट हो जाती है तो ही राधा यादव उस केस में बॉलिंग कराएगी। जॉर्जिया वेराम 42% है। आरसीबी पहले बॉलिंग करे तो अपनी टीम में रखो, क्योंकि आज इनकी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों आएगी और वेराम की बैटिंग अच्छी है, इस चीज का ध्यान रखना। ड्रीम 11 पे इन्होंने अभी तक 76 पॉइंट दिए, जो कि बहुत अच्छे हैं। शिखा पांडे हंस रही हैं शायद मेरी बात पे, क्यों क्यों मेरे को सिर्फ 22% लोगों ने सेलेक्ट किया है, शायद इसलिए इतनी प्यारी स्माइल दे रही हैं पांडे जी। थाने में बैठ के बजाते सीडी, 4 विकेट है इनके आरसीबी के खिलाफ। अभी तक 57 पॉइंट ड्रीम 11 पे दिए हैं। दिल्ली पहले बॉलिंग करे तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाऊंगा जब दिल्ली को चेज करते हुए जिताऊंगा। जब आरसीबी पहले बॉलिंग करेगी तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाऊंगा जिसमें आरसीबी को चेज करते हुए जिताऊंगा। आज हमें जीत हार पे टीम बनानी पड़ेगी, ना कि प्लेयर के सिलेक्शन बेसिस पे, क्योंकि शोभना आशा आप देखेंगे तो 44% सेलेक्टेड है और पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने 175, वो पहले मैच के थे। आज बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। अब आते हैं रेणुका सिंह बहादुर पे, जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ विकेट ही नहीं लिए। अब आपको एक दो चीजें समझाऊं। अगर हम रेणुका सिंह को ले रहे हैं तो शेफाली वर्मा और लेनिंग, इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर प्ले में ही अपना पूरा स्पेल करा के जाती है, डेथ में बॉलिंग नहीं कराती है। अगर हम शिखा पांडे को अपनी टीम में रखते हैं तो डिवाइन और मंदना में से या तो एक को या फिर दोनों को ही ड्रॉप करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सबेनेनी मेघना, क्योंकि हमें फिर शिखा पांडे से एटलीस्ट 2 विकेट चाहिए होंगे जो डेथ में भी आके लेके जाए। राधा यादव को अगर हम अपनी टीम में ले रहे हैं तो इनके मिडल ओवर्स आएंगे, तो एटलीस्ट हम 2 विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें वहां से किस किस को ड्रॉप करना पड़ेगा। ऋचा घोष को तो ड्रॉप करना नहीं है, लेकिन हाँ पैरी घोष को खतरा है, मोलिनक्स के आगे ज्यादा नहीं कराएंगे बॉलिंग, तो आज इनको ओवर काट के कराएंगे अरुंधति रेड्डी। ये हो सकती है एक बढ़िया डिफरेंशियल पिक आज के मैच में। अरुंधति रेड्डी एक, दूसरी शिखा पांडे, तीसरी जॉर्जिया वेराम, ये सारी कम परसेंटेज वाली ग्रैंड लीग में बाजी लगवा रही। अब देखते हैं इनके कुछ रिकॉर्ड्स, किससे किसको खतरा है बाबा। चलो देख लेते हैं। स्मृति मंदना कैप की 85 गेंद में 95 रन 4 बार आउट हो चुकी हैं। वहीं अगर आप देखेंगे एनाबेल सुथरलैंड 44 गेंद में 68 रन 6 बार अपना विकेट दे चुकी है। जेस जोनासन तो खेलेंगी नहीं। पेरी कैप की 71 गेंद 84 रन 3 बार विकेट। आप देख रहे हो कैप कितनी खतरनाक साबित हो रही है सभी के लिए, और 2 बार आउट कर चुकी है ये सोफी मोलिनक्स को, और 3 बार आउट कर चुकी है सोफी डिवाइन को। तो कैप तो यार है, बढ़िया है, यहाँ पे कैप पे राइट लगाओ क्योंकि लेंगे टीम में। अब मेरी डिफरेंशियल पिक जो मुझे लगती है आज की हो सकती है, अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करे, सुथरलैंड 6 विकेट 6 बार आउट कर चुके हैं मंदना को, पैरी को आउट कर चुकी हैं, नहीं पैरी को नहीं ज्यादा करे, 2 बार आउट कर चुकी है डिवाइन को, और मोलिनक्स को कर चुकी हैं 2 बार आउट। ये चीज अपने आप में ही रिकॉर्ड्स है। अब शिखा पांडे ने भी एलिस पेरी को 4 बार आउट किया, अच्छा खासा परेशान किया है, और नहीं जैस जोनासन नहीं खेल रही तो इनकी बात नहीं करते, टाइम नहीं फोड़ेंगे आपका। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं मंदना और डिवाइन दोनों ही कैप और शिखा पांडे से परेशान है। ओपनर ड्रॉप करने का फायदा मिलेगा। दिल्ली की तरफ से मैग लेनिंग ने ही सबसे ज्यादा सबको पीटा है। आप देख सकते हैं 68 गेंद में 81 रन, सिर्फ एक बार अपना विकेट दिया है। मोलिनक्स की 48 गेंद में 54 रन, सिर्फ एक बार विकेट दिया। 96 गेंदें खेल के 115 रन बना के 3 बार आउट हुई है मैग लेनिंग। डिवाइन की 31 गेंद में 23 रन बना के एनाबेल सुथरलैंड ने अपना 3 बार विकेट फेंका है डिवाइन के खिलाफ। सोफी मोलिनक्स की 17 गेंद में 25 रन, एक बार अपना विकेट। पैरी की 69 गेंद में 64 रन, 2 बार अपना विकेट दिया। जेमी ने जॉर्जिया वेराम की 25 गेंद 33 रन, एक बार अपना विकेट दिया है। सोफी डिवाइन की 5 गेंद में 5 रन बना के एक बार अपना विकेट फेंक चुकी है एलिस कैप्सी। वहीं अगर आप देखेंगे रेणुका की 49 बॉल 53 रन, 2 बार अपना विकेट ये इन्हें दे चुकी है। चलो अब कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन पिच रिपोर्ट क्या है, बढ़िया बैटिंग विकेट है, चेज आसानी से होता है, डेथ में विकेट गिरते हैं। थक चुका हूं ये बता बता के, और फिर से वही बात बता देता हूं,
तो हम चलते हैं सीधा आगे। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में आज आपके सामने आती है एलिस पेरी अगर आरसीबी पहले बैटिंग कर रही हो, मार्जाने कैप अगर दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही हो। ये दोनों सीवीसी भी आप बना सकते हो, दोनों ही केस क्योंकि आपको सुटेबल है। एलिस कैप्सी को सी हमें कब बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए? सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे इस पे, अगर स्कोर कम हुआ तो करा लेंगे, स्कोर ज्यादा हुआ तो मितुमानी करा देगी। दिल्ली अगर पहले बैटिंग करे तो आप एलिस कैप्सी को अपना कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। वाइस कैप्टन लिस्ट में आती है सोफी डिवाइन। ये सारी ऐसे क्यों खड़ी है जैसे मैं खड़ा हूं? हाँ, तो सोफी डिवाइन वीसी में अच्छी है क्योंकि पिछली बार 4 ओवर कराए थे। उस केस में आपको शिखा पांडे और मारिजाने कैप में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। जॉर्जिया विराम वीसी तब जब आरसीबी पहले बॉलिंग करे, और ये बहुत डिफरेंशियल हो सकती है। किसी बैटर के लिए अगर आप सोचे तो मैगलैनिंग को अपना वीसी बनाए जब दिल्ली चेज करने जा रही हो, फर्स्ट बैटिंग में नहीं, क्योंकि अगर चेज कर रही है तो मैगलैनिंग अगर मैच जिता रही है तो जाहिर सी बात है ड्रीम टीम की वीसी निकल रही है, फर्स्ट बैटिंग में वीसी निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मैगलैनिंग के लिए। चलो, अब थोड़े कॉम्बिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा कौन सा कॉम्बिनेशन मैंने क्यों बनाया है। एक कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा बनाया कि भाई दोनों टीम में जम के टक्कर हो गई, भिड़ंत हो गई, सांडा नाल जट भिड़ गए, वो वाली चीज हो गई। ऋचा घोष हमारी कांस्टेंट रहेगी सारे ही कॉम्बिनेशन में, ये आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। हमें नीचे के 10 प्लेयर से खेलना है। बैटर में मैंने रखी जेमिमा, स्मृति मांदना, मैगलैनिंग। ये क्यों रखी मैंने? क्योंकि तीनों ही बैटर अच्छी है, इन्हें खेलना आता है सबको। अब मैंने क्या करा, पावर प्ले के बॉलर्स भी गायब कर दिए। मैंने शिखा पांडे नहीं ली, मैंने रेणुका सिंह नहीं ली, क्योंकि मैंने इन्हें चलवाया, रन बनवाए। मार्जा ने क्या, एलिस पेरी, एनाबेल सुथरलैंड, मैंने 3 ऑलराउंडर रखे हैं। अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो मैंने डिवाइन को ड्रॉप कर दिया है और सोफी मोलिनियक्स को भी मैंने ड्रॉप किया है। तो इसका मतलब मैं थोड़ा दिल्ली से चेज करवाने जा रहा हूं। आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव मैंने क्यों रखी? क्योंकि रेड्डी भी डेथ में आके बॉलिंग कराएगी, सुथरलैंड भी मार जाने के पावर प्ले में विकेट निकाल सकती है, और इसलिए डिवाइन को हमने ड्रॉप कर दिया, सबनेनी मेघना को ड्रॉप कर दिया, और जॉर्जिया वेराम को रख लिया क्योंकि ये थोड़े बैटिंग से भी पॉइंट दे सकती है। श्रियंका पाटिल एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर 11वीं प्लेयर रोटेट करे तो श्रियंका पाटिल से रोटेट करना चाहिए आपको। किसको? शेफाली नहीं, रेणुका अगर शेफाली वर्मा को आउट करती है तो, वरना किसके लिए जाया जाए यार? रेणुका सिंह के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर शेफाली वर्मा को नहीं रखा तो किसी से तो विकेट कराऊंगा, वो वाला केस आता है। एक ऐसा बनाया मैंने जिसमें बड़े नाम मैंने ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे आपको ना तो मैगलैनिंग दिख रही है, ना यहाँ पे स्मृति मंदना दिख रही है, ना ही यहाँ पे आपको शेफाली वर्मा दिख रही है, ना ही यहाँ आपको जेमिमा रॉड्रिक्स दिख रही है। ओ, जेमी के अलावा यहाँ पे आपको दूसरा कोई नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे जेमी रख ली मैंने, जेमी के साथ साथ सबनेनी मेघना रख ली। मेघना मुझे पता है अगर इस मैच में लैनिंग के साथ साथ शेफाली वर्मा ये दोनों फ्लॉप होती है तो बहुत फायदा, और स्मृति मंदना ये तीनों अगर ड्रॉप होगी तो समझ लो ये ग्रैंड लीग में 50 रुपए के 5000 तो लेके आ रही है। अब यहाँ पे कैच है, क्या है? सुनना बहुत ध्यान से। पावर प्ले स्टार्ट होता है, दिल्ली बैटिंग करती है, मैगलैनिंग, शेफाली वर्मा ये आउट हो जाती है, रेणुका सिंह ठाकुर या फिर सोफी डिवाइन ही पावर प्ले में आके बॉलिंग कराएगी, इन दो में से कोई विकेट ले जाता है। एलिस कैप्सी और जेमिमा रॉड्रिक्स दिल्ली को थोड़ा आगे लेके चलती है और थोड़ा अच्छा स्कोर बना के देती है। अब बीच में कौन आती है बॉलिंग कराने? या तो सोफी मोलिनेक्स आती है या फिर जॉर्जिया वेराम आती है। यहाँ पे फिर विकेट गिरते हैं। मार्जा ने कैप, एनाबेल सुथरलैंड आके थोड़ा बैटिंग से योगदान करती है। सिचुएशन सोचनी पड़ेगी, मैच को पिक्चराइज करना पड़ेगा, जब जाके टीम बनेगी। विजुअलाइजेशन से ही बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। कैप और सुथरलैंड ने थोड़ा अच्छा स्कोर दिया और बढ़िया स्कोर बन गया दिल्ली का। इधर से राधा यादव भी अपना बढ़िया काम करके चलेगी क्योंकि ये बल्ला चला लेती है। अब हमारे पास एक रिस्पेक्टेबल टोटल आ गया। जो चेंज करने आती है कौन सी लड़कियां? आरसीबी की लड़कियां। सबसे पहले बॉलिंग करानी आती है कैप, कैप उड़ा देती है किसको? जाके सीधा सीधा स्मृति मंदना को, या फिर एलिस कैप्सी उन्हें उड़ा देती है। तो हमने 2 पावर प्ले के बॉलर रख लिए, शिखा पांडे को हटा के। सबनेनी मेघना डिवाइन थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाती हैं, फिर राधा यादव आके उस पार्टनरशिप को तोड़ती हैं। एलिस पेरी बैटिंग करने आती है और सुथरलैंड, राधा, कैप्सी, इन 3 में से कोई पेरी को आउट करता है। पेरी बॉलिंग से विकेट नहीं लेके जा रही है, पेरी हो जाती है फ्लॉप। अब यहाँ पे बैटिंग करने कौन कौन आता है? ऋचा घोष और सोफी मोलिनक्स। अब यहाँ पे चाहे चेज हुआ या नहीं हुआ, हमारी टीम ने बाजी मार ली। ये थी एक मैच की इक्वेशन। सब कुछ सोचना पड़ता है। एक टीम मैंने ऐसी बनाई है कि भाई हमने सीधे सीधे जिता दिया है आरसीबी को। कैसे जिताया है? सुनना बहुत ध्यान से। हमने ऋचा घोष को ले लिया, स्मृति मंदना को ले लिया, पावर प्ले से सबको उड़वा दिया, हमने आउट करवा दिया
जेमी को, लेनिंग को, वर्मा को, रेणुका सिंह ठाकुर, डिवाइन, मोलिनक्स, पेरी, वेराम, उन्होंने सब रख ली। यहाँ पे एक बॉलर को आप चेंज करके दूसरी बॉलर कौन से ले सकते हैं, श्रेयंका की जगह शोभना, आशा। इन 3 ऑलराउंडर को हमने क्यों रखा, क्योंकि ये हमें 4 ओवर भी देंगी, बैटिंग भी करके देंगी, कहीं ना कहीं से पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन ये लाके हमें देंगी। अब यहाँ पे सीवीसी का खेल आएगा तो क्या करेंगे आप सीवीसी जाएंगे, सोफी डिवाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है सीवीसी के लिए और पेरी के लिए, क्योंकि दिल्ली से अगर विकेट भी गिर रहे हैं तो कैप्सी सुदरलैंड कैप कुछ ना कुछ लेके जा रही है और चेज हो जाता है मंदना से पेरी तक। मॉलिनिक्स को इसलिए रखा है क्योंकि ये डेथ में विकेट निकाल रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये कॉम्बिनेशन जब है जब आरसीबी के फेवर में हम टीम बना रहे हो, मतलब आरसीबी को जिता रहे हैं हम। एक टीम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस टीम में ये बहुत अच्छा, अब मैग लेनिंग के साथ मैंने शुरू कर दिया ज्यादा से ज्यादा भरोसा करना, क्योंकि हमें बैटर्स बहुत चेंज करने पड़ेंगे जब भी जाके ग्रैंड लीग में बात बनेगी। तो यहाँ पे मैग लेनिंग, जेमिमा रॉड्रिक्स, मेघना हमने रख लिया है। आउट कौन हो गई है यहाँ पे, सिमृति मंदना भी आउट हो गई है, शेफाली वर्मा भी आउट हो गई है। विकेट लेने वाले बॉलर होते हैं तो सोफी डिवाइन ले सकती है, या फिर शिखा पांडे मंदाना को उड़ा सकती है और डिवाइन शेफाली वर्मा को, या ये भी मान के चलो रेणुका सिंह ने विकेट ले लिया। एक विकेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने 5 ऑलराउंडर रखे हैं, कैप, डिवाइन, कैप्सी, सुदरलैंड, मॉलिनिक्स, लेकिन हमने पेरी को ड्रॉप किया है यहाँ पे। जॉर्जिया वेराम, शिखा पांडे, ये 2 हमारी डिफरेंशियल पिक है, किसके साथ, एनाबेल सुदरलैंड के साथ, जेमिमा रॉड्रिक्स के साथ और मेघना के साथ। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर लोगों का होता भी है ना तो इसमें वेराम, पांडे, मेघना 1 2 3 और चौथी सुदरलैंड, ये चारों एक साथ नहीं मिलेंगी। तो ये थोड़ा हटके बनाया, बहुत टैक्टिकल सोच के बनाया। अब एक ऐसा बनाते हैं जिसमें हम सिंगल बैटर के साथ खेलते हैं और मानते हैं सारे बैटर फ्लॉप होते हैं और हम रख लेते हैं मैग लेनिंग को। अब यहाँ पे सुदरलैंड, कैप्सी, कैप, डिवाइन, पेरी, मोलिनक्स, 6 ऑलराउंडर से हम ये मैच खेलने वाले हैं। जॉर्जिया वेराम, रेणुका सिंह ठाकुर हमने क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर प्ले में विकेट गिरे हैं जो हमने रेणुका से कराए हैं, और अगर रेणुका नहीं ले रही तो डिवाइन ले रही है, इसलिए हमने सी डिवाइन को कर दिया, क्योंकि बैटिंग से भी पॉइंट देगी और बॉलिंग से भी पॉइंट देगी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे हम सिर्फ एक बॉलर से खेल रहे हैं, वो है रेणुका सिंह ठाकुर। हमने क्या करा, हमने मैग लेनिंग, शेफाली वर्मा दोनों को आउट करवा दिया। जेमिमा रॉड्रिक्स, कैप और सुदरलैंड, कैप्सी थोड़ा दिल्ली को संभालते हैं, थोड़ा स्कोर करके देते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग भी कराते हैं। स्मृति मंदना, मेघना, हमने यहाँ पे क्या करा, आरसीबी को एक एडवांटेज दिया 7 से 8 विकेट से जीतने का। तो यहाँ पे हमने डिवाइन, पेरी, मोलिनिक्स रख लिया है। दिल्ली की तरफ से कोई बॉलर नहीं ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आरसीबी 7-8 विकेट से जीतती है तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे दिल्ली मैंने बोला था भाई 8-9 विकेट से जीत जाएगी, आपका बहुत फायदा होगा। एमआई के केस में मैंने आपको बताया था, तो वहां से भी हमने बहुत पैसा कमाया था। तो ये सारी चीजें जो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। अब हम फिर से कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें लेनिंग, स्मृति, रॉड्रिक्स तीनों को रखते हैं। जॉर्जिया वेराम एक बॉलर उठा ली आरसीबी से, बाकी किससे विकेट नहीं कराए। कैप, डिवाइन, पेरी, कैप्सी, मोलिनक्स, सुदरलैंड, ये 6 ऑलराउंडर से खेलने हैं। इसमें से किसी अगर ऑलराउंडर को ड्रॉप करना है तो या तो आप डिवाइन को ड्रॉप कर सकते हैं या फिर एलिस कैप्सी को भी, क्योंकि हमें 1-2 कॉम्बिनेशन में कैप्सी को ड्रॉप करना पड़ेगा, वरना वो टीम खराब हो जाएगी। परसेंटेज बहुत ज्यादा है इस लड़की की। एक में अगर आप देखेंगे सेम चीज कॉपी हो गई। अब इसमें मैं बताता हूँ क्या चेंज है, वो वाला पोस्ट नहीं हुआ है। इसमें मैंने स्मृति को ड्रॉप किया था और यहां पे डाला था शेफाली वर्मा को। तीनों बैटर हमने उठा ली थी किसकी, दिल्ली की। जॉर्जिया वेराम इसलिए रखी थी क्योंकि यही डेथ में मान के चलो यही 2-3 विकेट ले गई और कोई नहीं ले पा रहा सोफी, मोलिनक्स और वेराम के अलावा। इसमें हमने दिल्ली को जिताया चेस करते हुए कम से कम 8 विकेटों से, जिसमें कैप भी विकेट ले रही है, कैप्सी, सुदरलैंड, रॉड्रिक्स, लेनिंग, ये सब स्कोर करके पॉइंट्स हमें कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। एक टीम ऐसी है जिसमें भाई हमने दिल्ली को बॉलिंग से भी डोमिनेट करा दिया, बैटिंग से भी डोमिनेट करा दिया। चेज में हमने 8 या एटलीस्ट 9 विकेटों से दिल्ली को जिता दिया। इसमें लेनिंग को रखा, वर्मा को रखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई दूसरी बॉलर नहीं उठाई। वेराम को भी मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये बंदी आपको बैटिंग से भी थोड़ी सॉलिडिटी देके जाती है और ये दे जाती है 20-25 पॉइंट, जो है ना फेड ड्रीम टीम में आने के लिए, अगर आरसीबी इतनी बुरी तरीके से हार रही है। अब 2 डिफरेंशियल बॉलर कौन हुए, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, जो डेथ में भी बॉलिंग कराएंगी, मिडिल ओवर्स में भी। पेरी, डिवाइन, कैप, मोलिनक्स, कैप्सी मैंने रखी है। एनाबेल सुदरलैंड को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। एक चेंज क्या कर सकते हैं, एक बार मोलिनक्स को ड्रॉप करके आप यहाँ शिखा पांडे के लिए जा सकते हैं। तो ये है मेरे आज के कुछ कॉम्बिनेशंस जो आपको ग्रैंड लीग में भर्री बाजी लगवा सकते हैं। गिव अवे मैंने आपको बता दिया, उसका लिंक मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 0 रुपीज एंट्री फीस है। कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, इन्हें सेव कर लो अपने फोन में। जो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें भी ध्यान रखना। फिर हम मिलेंगे इस मैच के सीधा टॉस के बाद।